नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेयर टू हेयर में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित है एक प्रतिष्ठित गांव जिसका नाम है बन्नावा। यूं तो बन्नावा की इस धरती पर कई महान विभूतियों का जन्म हुआ, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अद्भुत प्रतिभा से अपने ज्ञान और संस्कृति का लोहा मनवाया। कोई लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलपति बना, किसी ने महाकवि वाल्मीकि से प्रभावित होकर अपनी स्वयं की रामायण की रचना कर दी, तो कईयों ने ऐसी कविता कहानियां लिखी जो आज भी कही सुनी और पढ़ी जाती हैं। गांव में ही कई ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता भी हुए, जिनकी ख्याति ने शहरों की सीमाएं लांघ दी। गांव से ही कई बैंक अधिकारी, पुलिसकर्मी, वकील और दर्जनों अध्यापक हुए, जो नौनिहालों का जीवन सुसंस्कृत बना रहे हैं। कुछ व्यक्तियों ने तो अपनी अद्भुत प्रतिभा से गांव की सीमाओं को तोड़कर विदेश में भी अपने गांव और देश का परचम लहराया। बन्नावा गांव क्षेत्र में एक जाना माना नाम बन गया, किंतु समय के साथ युवा पीढ़ी अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर न चल सकी। गांव उत्थान के स्थान पर पतन की ओर अग्रसर होने लगा। गांव में जहां एक समय आपसी एकता की मिसाल दी जाती थी, वहीं एक ऐसा समय आ गया जब यह गांव कई भागों में बंट गया। अपने सामने अपने ही बच्चों को आपसी मनमुटाव और गलत मार्ग पर चलते देख गांव के कुछ बुद्धिजीवियों ने 25 मार्च 2022 को नौनिहालों को गलत मार्ग पर चलने से रोकने, उन्हें आपस में मिलजुल कर रहने के लिए और वापस पुरानी आदर्श परंपरा को बढ़ाने के लिए एक संगठन का निर्माण किया और उसका नाम रखा गया आदर्श नवयुवक संघ। इस संघ का प्रमुख उद्देश्य था कि आने वाली पीढ़ी को सही दिशा दिखाना, उन्हें आपस में मिलजुल कर रहना सिखाना और गांव के ऐतिहासिक धरोहर को यथावत बनाए रखना। संघ ने इस दिशा में पहला कदम बढ़ाया और संघ के जितने भी सदस्य थे, उन सभी का जन्मदिन विशेष रूप से मनाने का निश्चय लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि लोग आपसी बैर भाव भुलाकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। इसके बाद आदर्श नवयुवक संघ ने आने वाली होली को विशेष बनाने और गांव की पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। जहां एक और गांव में होली पर फूहड़ डीजे के गानों पर लोग डांस करते थे, वहीं संघ ने निश्चय किया कि इस बार की होली अपने बड़ों के आदर्शों पर चलकर मनाएंगे और गाँव में होली मिलन समारोह के तहत कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें गाँव के ही बड़ों द्वारा और नवयुवकों द्वारा फाग और कविता पाठ किया गया। इस कार्यक्रम की प्रशंसा हर किसी ने की। गांव की आस्था के प्रतीक श्री पीलेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया एवं भंडारे आदि का भी प्रबंध किया गया। साथ ही गांव के अन्य मंदिरों में नियमित सफाई अभियान चलाया गया। संघ द्वारा शिक्षा की ओर नवयुवकों को उन्मुख करने के लिए इस वर्ष हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में सफल हुए छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। गांव में शिक्षा की अलग जगाने के लिए तथा जो छात्र किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित रह जा रहे थे, उनके लिए आदर्श नवयुवक शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। यहाँ छात्र निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ छात्रों को कंप्यूटर, प्रोजेक्टर आदि के माध्यम से आधुनिक शिक्षा गांव के ही होनहार बच्चों द्वारा दी जाती है। गांव में हरियाली वापस लाने के लिए वृहद स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इन सभी के साथ ही आदर्श नवयुवक संघ विभिन्न अवसरों पर महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जयंती के अवसर पर एक सम्मान समारोह का आयोजन भी करता है, ताकि छात्र उनके बलिदानों को जान सकें और अपने इतिहास से परिचित हो सकें। पिछले एक वर्ष में आदर्श नवयुवक संघ ने जिन नए आयामों को छुआ है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। संघ के एक वर्ष पूर्ण होने पर सभी संघ पदाधिकारियों, सदस्यों एवं सहयोगी गणों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस एक वर्ष में हमने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इन उतार चढ़ावों के बावजूद नवयुवक संघ नित नई ऊंचाइयों को छूता रहा, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। इस गांव के सभी व्यक्तियों को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में आदर्श नवयुवक संघ कई नए आयाम स्थापित करेगा। आप सभी को पुनः एक बार बधाई। बस आप सभी संघ के उद्देश्यों को पूर्ण करें और एकजुट होकर संघ को आगे बढ़ाएं और अपना, अपने माता पिता और अपने गाँव का नाम रोशन करें। धन्यवाद।